खबरों में आगे बढ़ते हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तानातानी बढ़ गई है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार बढ़ रहा है, जिससे युवाओं के नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और समाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा और हेमवती नंदन दुर्गपाल ने कहा कि शराब माफिया पुलिस चौकियों और नाकों को चकमा देकर गांव-गांव शराब पहुंचा रहे हैं, जिससे घरों में कलह और अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि अवैध शराब बिक्री पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तौर पे ये कहना है कि पूरी लालकुआं विधानसभा जो है इस समय भयंकर नशे की चपेट में है। कहीं स्मैक बिक रही है, कहीं शराब बिक रही है, अवैध शराब की बिक्री बड़े जोरों में यहाँ पर है। भाई देखिए, जो सरकार सत्ता में होगी उसके ही लोग तो ये इस काम को कर रहे होंगे, नहीं तो अगर कोई गैर आदमी अगर इस काम को करेगा, अवैध धंधे को करेगा, तो पुलिस उसको कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा तो पुलिस पे भी आरोप है भाई, अगर पुलिस में वाकई में पुलिस वाले अगर चाहते हैं तो कोई चाहेंगे तो कोई भी जो है अवैध शराब शराब और अवैध स्मैक का कारोबार नहीं करे। आज जो युवाओं के भविष्य को चौपट करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है, अवैध शराब जो है खुलेआम बिक रही है और शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग जो है इस शराब को बेच रहे हैं। देखिए, जब क्या कहते हैं ना कि जब नहीं का आशा होती है तो फिर लोग स्वयं कूद जाते हैं उसमें। तो देखिए, नशा चरम पर है और सबसे ज़्यादा नशे का शिकार युवा शक्ति हो रही है, क्योंकि वो बेरोजगारी की वजह से वैसे ही डिप्रेशन में है और उसके साथ ये नशे का खेल भी खेला जा रहा है। इसमें हमारा युवा बर्बाद हो रहा है। हम ऐसी सरकार से वैसे तो क्या उम्मीद करें, जिस सरकार से जो न अवैध खनन को रोक पा रही है और न नशे को रोक पा रही है। तो आज वही कारण है कि जो आप युवा खुद जो है नशे को रोकने के लिए छापा मार रहे हैं। तो ये सरकार के लिए बड़ा गंभीर विषय है, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। और पुलिस प्रशासन ने और जो ये अवैध नशा बिक रहा है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऐसा पाप कर रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए। देखिए, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आप देखेंगे इस प्रदेश में, क्या पूरे देश में इतने बड़े-बड़े होल्डिंग लगे हैं योजनाओं के, लेकिन वो योजनाएं कैसे दम तोड़ रही हैं, अभी सीएजी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से पता लग गया। तो हल्दूचौड़ में जनता की सरकार, जनता के द्वार, जन जन तक पहुंचने का जो कार्यक्रम था, उसमें पुलिस प्रशासन, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता के सामने कुछ समाजसेवी युवकों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उदाहरण देकर के उठाया था और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया होगा कि इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाएंगी। उसके बावजूद मोती नगर में जो कल शराब का खुला व्यवसाय पकड़ा गया है, उस जगह पर संभवतः पहले भी एक दो बार ये घटना हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि यह पुलिस के उच्चाधिकारियों के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से जो सूचनाएं शासन और पुलिस उच्चाधिकारियों तक पहुँचती हैं, उसमें ये बात अवश्य आ रही होगी कि लालकुआं विधानसभा में यह आम चर्चा है कि एक तो जो ठेके की शराब है उसकी होम डिलीवरी बड़ी मात्रा में हो रही है। लगातार क्षेत्र में शराब की होम डिलीवरी आप देख रहे हैं लगातार हो रही है और बीच में एक जगह हमें जो छात्र महासंघ का उपाध्यक्ष है अध्यक्ष है हमारा छोटा भाई आशीष कपड़वाल, उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पे लगातार बिक्री और इत्तेफाकन हम उसी दुकान के सामने से गुजरे और एक आदमी ने वहाँ से शराब ली, तो हमने उसी वक्त वहाँ पर जाकर जो है उस शराब को पकड़ा और मौके पर पुलिस को बुलाकर वो दुकान भी सीज करवाई। और ऐसा यहाँ केवल एक उसमें नहीं हो रहा है, लगातार पूरी विधानसभा में नशे का प्रकोप है। केवल शराब छोड़िए आप, स्मैक, चरस, लगातार विधानसभा स्तर पे इंजेक्शनों का नशा लगातार बढ़ रहा है। तो प्रशासन से हमारी केवल एक ही मांग है कि इस पे तत्काल रोक लगाएं, अन्यथा हम लोग की बात तमाम सामाजिक संगठन जितने राजनीतिक लोग हैं, आज कई सामाजिक लोगों से हमारी बैठकें हुई
और सभी का एक मत होके यही कहना है कि अगर प्रशासन इस पे अभियान नहीं चलाएगा, गौला के अंदर मैं प्रशासन को फिर बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गौला के अंदर अभी भी आप चले जाएँ, रोज़ 3 बजे वहाँ पे अवैध कच्ची शराब जो है बेची जाती है। बुधवार के दिन वहाँ पर, जिस दिन छुट्टी का दिन है, बुधवार के दिन वहाँ करीब 30-40 पेटी शराब रोज़ की बिक्री होती है। सितारगंज के ग्राम गोविंदपुर क्षेत्र में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए समता, भाईचारे और मानवता के संदेशों को याद किया गया। भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। ग्राम प्रधान रामचंद्र ने बताया कि हर वर्ष इस जयंती का आयोजन किया जाता है, जिससे सामाजिक एकता और आपसी भाईचारा मजबूत होता है। कार्यक्रम के अंत में जय भीम और जय संत गुरु रविदास जी के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो यहाँ पर ग्राम गोविंदपुर कुंडलिया में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे मानते हैं कि अगर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो देश के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने अंधविश्वास पाखंडवाद को से मुक्त का नारा दिया, उन्होंने कहा कि ये अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ करके आप अपनी धर्म की नीति को चलो, अपने मार्ग को जानो, अपने महापुरुषों को जानो। और जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस देश के अंदर पैदा हुए, उन्होंने संविधान लिखा और हर व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी धर्म जाति का किसी भी हो, लेकिन सबके लिए समानता का अधिकार ये देश का संविधान कानून देता है। जैसा मेरा नाम गौरव शास्त्री है और मैं जनपद बरेली का रहने वाला हूँ और जयदेव कुमार शास्त्री जी का मैं परम शिष्य हूँ। और आप संत गुरु रविदास जी की जयंती पर आए। संत गुरु रविदास जी एक पूरा विश्व उन्हें जानता है। वो उनके विचारों को हम आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारों पर चलने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया, उनकी जयंती मनाई गई। उन्होंने समता, समानता, समता मूलक समाज बनाने की बात कही। उनमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक समान है, जाति जाति में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने समानता का जो हमें अधिकार दिया, उन्होंने जो शिक्षा के ऊपर हमें बातें कही, वो सारी शिक्षा उनके रविदास जी की हम जन जन में पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर पालिका द्वारा पटरी व्यापारियों को हटाए जाने के बाद से वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक पटरी व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इन व्यापारियों के समर्थन में मोर्चा खोला और नगर पालिका और राज्य सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से हटाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार को जो अपने नीतिगत निर्णय जो लिए हैं, उन निर्णयों पर कायम रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये निर्णय भारत सरकार का है और उत्तराखंड की सरकार ने उस पर पहल की, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय सरकार ने कहीं पर भी वेंडर जोन की शुरुआत नहीं की। अगर वेंडर जोन बन जाता तो ये इन सब का पुनर्वास हो जाता। और इनका पुनर्वास ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, ये कोई बड़े बड़े भवन, व्यवसायी भवन नहीं मांग रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना चूल्हा जलाने वाली बात कर रहे हैं कि चूल्हा जल जाए, हम मेहनत से कमाते हैं, चूल्हा जल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, यही इनकी आकांक्षाएं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई ये चाहता हो कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं मंत्री बन जाऊं, ये कोई नहीं चाहता।
जी, आज जो ये हमारी जो पीछे हमारी मातृशक्ति खड़ी है, हमारे युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये तकरीबन 6 महीने से परेशान हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने इतनी हट धर्मता अपनी रख दी है कि वो किसी की सुनने के लिए राज़ी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी को, यो साहब को और हमारे जो मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अनुज गुप्ता के यहाँ पे चेयरमैन थे अनुज गुप्ता जी, तब तो यहाँ से अगर हमारी ये जो महिला मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खड़ी होती थी, ये जो है क्योंकि इनके भाई हैं गणेश जोशी जी, इनके भाई हैं, तो जब भी ये गणेश जोशी जी को फ़ोन करते थे तो एकदम से दुकान लग जाती थी मार रोड पे। आज जोशी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल वो हमें पता चला कि कल उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा था। पहले तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी को ये सोचना चाहिए था कि जिन बहनों ने राखी उनको पहनाई है उनका तो चूल्हा नहीं जल रहा और वो यहाँ अपना जो है बर्थडे मना रहे हैं। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बदहाल हालात को लेकर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टों में भारी नाराजगी है। क्षेत्र में लगातार जल भराव और पानी की निकासी न होने से सड़कें कीचड़ और गंदे पानी से भर गई है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकानों और वर्कशॉप तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहीं भारी वाहनों की आवाजाही भी बाधित है। व्यापारियों का कहना है कि हर साल बरसात में यह स्थिति बनती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं होता। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक सुमित ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी व सड़क मरम्मत के निर्देश दिए और उन्हें जल्द अस्थायी समाधान का आश्वासन दिया है। इसमें क्या करें, क्या लिखवाएं आपको? वही ट्रांसपोर्ट नगर केवल नाम से लोग शायद हल्द्वानी के जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट नगर में क्या काम होता है, आपका जितना ये कमर्शियल हैवी व्हीकल है और जिसकी तादाद करीबन 30,000 के आसपास है पूरे कुमाऊं की, उसकी यहाँ पे सर्विस भी होती है, मेंटेनेंस भी होता है, रिपेयर भी होती है और यही ट्रांसपोर्ट से पहाड़ के कोने कोने तक सामान पहुँचता है। और यहाँ पे आप जो दुर्दशा आप ट्रांसपोर्ट नगर की देख रहे हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब हालत आप देख लीजिए, ड्रेनेज की, नालियों की इतनी गंदगी है और व्यापारी परेशान है। और यहाँ पे आपने देख लिया तालाब बने हुए हैं। समस्याएं तो अनगिनत है, क्या समस्याएं गिनाऊं। सबसे मेन नासूर हमारे यहाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से ज़रा सी बरसात में पूरा ट्रांसपोर्ट लबालब हो जाता है। रोडें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, रोडें टूट चुकी हैं, नालियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, नालियों में कचरा भरा हुआ है। अब गर्मी आने वाली है, फिर मच्छर उत्पन्न हो जाएगा, फिर हमारा दिन में भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब परेशानियां क्या बताएं आपको, हमें काम करना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाएगी तो फिर दिन भर मच्छरों से ही जूझते रह जाएंगे। सितारगंज में श्री राम लीला ग्राउंड में 9 दिनों तक चली भगवान श्री राम की दिव्य कथा का विधिवत समापन हो गया है। तो वहीं इस भव्य धार्मिक आयोजन में वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी लक्ष्मण दास महाराज इस समापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कथा के समापन के अवसर पर विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। पहले आप सभी को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत अंतर्मन से जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश में बहुत ही सुंदर क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा हरियाली बनी रहती है। ऐसे हमारे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सुंदर एक हमारा हम सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, सितारगंज शहर। यहाँ पर हम सभी लोगों ने, हमारे पूरे कृष्ण कृपा मिशन समिति सितारगंज के सभी लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन संपन्न किया है। वक्त तो चला है ब्रेक का।